हिंदू धर्म की परंपराओं में भगवान गणेश जी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और पूजनीय है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य और अनूठा धार्मिक नियम माना गया है। चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नया व्यापार आरंभ करना हो या किसी यज्ञ, हवन या अन्य पूजन विधि की शुरुआत, हर शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश के पूजन से ही होता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विश्वास पर आधारित प्रणाली है। गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं, सिद्धिदाता जो कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं, बुद्धि विवेक के दाता और प्रथम पूज्य माना गया है। माना जाता है कि उनकी कृपा से कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से, सफलता और शुभता के साथ पूर्ण होता है। उनकी पूजा से कार्य के दौरान आने वाली सभी मानसिक, भौतिक या आध्यात्मिक रुकावटें दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को आत्मबल, शांति और प्रेरणा प्राप्त होती है। शास्त्रों और वेदों में भी गणेश पूजन की महिमा का उल्लेख विस्तार से मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र गणाना त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं में उन्हें सभी गणों यानी देवताओं के समूह का अधिपति कहा गया है। गणपति शब्द ही इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त देवताओं और तत्वों के अग्रणी हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जानी चाहिए। तब भगवान शिव ने एक परीक्षा ली कि जो देवता तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करेगा, उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकल गए, परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर दी। उन्होंने कहा कि माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं और उनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा है। उनकी इस भावनात्मक और बौद्धिक समझ से प्रसन्न होकर सभी देवताओं और त्रिदेवों ने यह निर्णय लिया कि अब से हर कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इस कथा से यह संदेश भी मिलता है कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान सर्वोपरि है। गणेश जी का स्वरूप भी अत्यंत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। उनका हाथी जैसा सिर ज्ञान और विशाल सोच का प्रतीक है। उनके बड़े कान यह संकेत देते हैं कि हमें हर किसी की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं और उनका बड़ा पेट इस बात को दर्शाता है कि हमें संसार की हर अच्छी बुरी बात को आत्मसात करने की क्षमता रखनी चाहिए। उनका वाहन मूषक चूहा प्रतीक है अहंकार को वश में करने का। एक विशाल देवता छोटे से वाहन पर सवारी करते हैं, यह विनम्रता और नियंत्रण का गहरा संदेश है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले एक दिव्य शक्ति को स्मरण करता है, पूजा करता है, तो वह अपने अंदर विश्वास, सकारात्मकता और आत्मबल का संचार करता है। यह प्रारंभिक मानसिक और भावनात्मक तैयारी उसे कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देती है। गणेश पूजन व्यक्ति को एक मानसिक रूप से स्थिर और व्यवस्थित स्थिति में ले आता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य की सफलता की संभावनाएं भी। इसीलिए गणेश पूजन न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह एक संपूर्ण आत्मिक और मानसिक जागरण की प्रक्रिया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करना केवल एक रीति नहीं है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे जीवन की प्रत्येक शुरुआत को एक शुभ, स्थिर और सफल दिशा में ले जाती है। वे केवल बाधाओं को हटाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में संतुलन, विवेक, विनम्रता और दृढ़ संकल्प के भी प्रतीक हैं। जब भी हम श्री गणेशाय नमः कहकर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, हम न केवल देवता का आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि अपने मन, विचार और कार्य को भी एक पवित्र आधार पर स्थापित करते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से गणेश पूजन भारतीय संस्कृति में प्रथम और आवश्यक माना जाता है।